Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, the students of class 10th. I hope you are all doing very well. So students, today in this video I am going to teach you a prose, that is Papachi's Mauth, which was written by an Indian author, Arundhati Roy. So students, open your book at page number 48. प्रोज को शुरू करने से पहले हम अरुंधति रॉय के बारे में, यानी कि राइटर के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे, पढ़ेंगे। तो अरुंधति रॉय जो है एक फीमेल राइटर था, एक इंडियन राइटर था। सुजाना अरुंधति रॉय इसका फुल नेम था। 24 नवंबर 1961 को मतलब बॉर्न हुआ था। is an Indian writer in English, an activist who won the Booker Prize in 1997 for her novel The God of Small Thing. तो ये एक क्या था, एक इंडियन राइटर था जो इंग्लिश में लिखते थे, और वो एक एक्टिविस्ट भी था जिसको बुकर प्राइज़ मिला था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। उसने एक नावल लिखी थी, उस पर 1997 में उसको बुकर प्राइज़ मिला था, और 2002 में लेनान कल्चरल फ्रीडम प्राइज़ मिला था इसी नावल को। शी इज़ ऑल्सो अ राइटर ऑफ 2 स्क्रीन प्ले एंड अ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ एसे। उसने बहुत सारे स्क्रीन प्ले भी लिखा और कलेक्शन ऑफ एसेस भी, बहुत सारे एसेस भी उसने लिखी थी। स्क्रीन प्ले यानी कि जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं प्ले, उसका जो है राइटर, मतलब ऐसे जो है उसने बहुत सारे स्क्रीन प्लेस भी लिखी थी। रॉय इज़ अ वेल नोन एक्टिविस्ट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। वो एक सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस का एक मतलब वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी था, यानी कि वेल नोन एक्टिविस्ट है, वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और इकोनॉमिक जस्टिस भी। अरुंधति रॉय कहाँ पे पैदा हुआ था? शिलोंग में, मेघालय, इंडिया, टू ए केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन मदर। उनका मदर एक केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन था। केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन हम कहेंगे तो उनका मदर क्या था? एक केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन था, यानी कि केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन हम इसे कहेंगे, मतलब एक पॉप था, थॉमस, एक पोप था जिसका नाम था सेंट थॉमस क्रिश्चियन। तो केरलाइट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है केरला को। तो जैसे कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, केरला में बहुत सारे क्रिश्चियनिटी जो है ज़्यादा है। तो उस पोप का असली नाम क्या था? थॉमस क्रिश्चियन था, यानी कि उसको मानने वाले को कहते थे सीरियन क्रिश्चियन। तो केरला हुआ, केरला से सीरियन क्रिश्चियन, यानी कि उस पॉप को मानने वाले, यानी कि उसके फॉलोअर्स को। तो उनके मदर क्या था? केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन था। द वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट मैरी रॉय। उनके मदर का नाम मैरी रॉय था, जो एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट था, यानी कि वुमेन्स के राइट्स के अगेंस्ट वो लड़ता था। और उनका फादर एक बंगाली था, बंगाल से बिलोंग्स करता था। उसने अपने चाइल्डहुड जो है आइमिनम, केरला में क्या क्या स्पेंड किया। और कॉर्पस क्रिस्टी नाम के एक स्कूल था कोटायाम में, वहाँ पे उसने अपना जो है एजुकेशन वहाँ से स्टार्ट किया, फॉलोड बाय लॉरेंस स्कूल। फिर उसके बाद लॉरेंस स्कूल में, लोविडेल इन नीलगिरी तमिलनाडु में उसने अपना स्टडी जो है फिर से, मतलब आइमिनम के बाद तमिलनाडु आया था अपने, मतलब स्कूल जो है फिर से, मतलब उसके बाद आइमिनम के बाद वो तमिलनाडु में आया था पढ़ने के लिए। शी देन स्टडीड, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर को उसने स्टडी किया। कहाँ पे? एट द स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर न्यू दिल्ली में। वहाँ पे वो अपने फर्स्ट हस्बैंड से मिला, जो एक आर्किटेक्ट था, गिरार्ड डी चुनहा नाम का। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है कि उसका फर्स्ट हस्बैंड से उसको क्या हुआ था? डाइवोर्स हो चुका था, और सेकंड जो उसका शादी हुआ था दूसरे बार। तो उसके सेकंड हस्बैंड से कब मिला था? जो एक फिल्म मेकर था, प्रदीप कृष्ण, 1984 में। और उसने क्या किया था? क्योंकि वो एक प्रदीप कृष्ण जो है एक फिल्म मेकर था, उसने मतलब उसके फिल्म में जो है अरुंधति रॉय ने एक विलेज गर्ल का रोल प्ले किया था। और वो फिल्म जो है एक अवार्ड विनिंग मूवी बना था, मासी साहब। फिल्म का मूवी का नाम था मासी साहब। उस मासी साहब में उसने एक विलेज गर्ल का कैरेक्टर जो है, रोल जो है, उसने परफॉर्म किया था। Until made financially stable by the success of her novel The God of Small Thing। तो जो उसने एक नावल लिखी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसको बुकर प्राइज़ मिला था। मतलब इसमें सक्सेस होने से पहले उसने बहुत सारे जॉब्स किया, अलग अलग जॉब्स किया,
जैसे कि दिल्ली में उन्होंने क्या किया, दिल्ली में उसने क्या किया, एक एरोबिक क्लास शुरू किया था, यानी कि एरोबिक क्लास चलाते थे। एरोबिक हम कहेंगे यानी कि एक्सरसाइज से रिलेटेड, फिजिकली जो फिट रहते हो, यानी कि एक्सरसाइज से रिलेटेड क्लासेस देते थे। कहाँ पे? 5 स्टार होटल्स में। शी इज़ कमिटेड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी था जिसने बहुत सारे जो है सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ पे क्या क्या था, लिखा था। उसने अपने वर्क्स में बहुत सारे राइटिंग्स में पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ को से रिलेटेड जो है बहुत सारे वर्क्स जो है लिखा था। तो ये हुआ हमें हमारे मतलब राइटर के बारे में, अरुंधति रॉय के बारे में। तो आगे हम पढ़ेंगे कि थोड़ा सा मतलब समरी टाइप का। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जो उसने एक नावल लिखी थी 1997 में, इज़ अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट दी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ अ पैर ऑफ फ्रेटर्नल ट्विन। दो मतलब क्या है, फ्रेटर्नल ट्विन्स के बारे में, उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में है। हु बिकम विक्टिम ऑफ सरकमस्टांस, जो मतलब हालात का, सरकमस्टांस का क्या बनते हैं, विक्टिम बनते हैं। इस बुक में क्या था, हाउ स्मॉल थिंग बिल्ड अप वंस बिहेवियर एंड अफेक्ट लाइफ्स ऑफ पीपल, मतलब किस तरह से एक छोटे छोटे चीज़ जो है इंसान के लाइफ में कितना असरअंदाज होता है, यानी कि इंसान के बिहेवियर पे कितना इफेक्ट करता है एक छोटे छोटे चीज़। एक छोटे से चीज़ की वजह से इंसान के बिहेवियर में कितने चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसके बारे में है। इस बुक को बुकर प्राइज़ मिला था 1997 में। तो इट वाज एक्लेमेड अ मास्टरपीस विच इंस्टेंटली बिकम अ बेस्ट सेलर, ये एक बेस्ट सेलर बुक बना था जो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो अरुंधति रॉय ने क्या किया था, रिसीव £500,000 इन एडवांस, £500,000 उसको एडवांस में मिला था। और उसको ये राइट भी मिला था कि 21 कंट्रीज़ में, 21 अदर कंट्रीज़ में, यानी कि इंडिया को छोड़कर बाकी 21 कंट्रीज़ में उसको बुक जो है सोल्ड करने का राइट मिला था। द स्टोरी प्राइमरी टेक्स प्लेस इन अ टाउन नेम्ड आईमिनम, तो ये स्टोरी सेटअप किया गया है एक टाउन में, यानी कि केरला में, जहाँ पे इसने अपने चाइल्डहुड स्पेंड किया था आईमिनम ने, आईमिनम में। हाँ, नाउ पार्ट ऑफ कोट्टायम इन केरला स्टेट ऑफ इंडिया, अब जो है केरला की एक स्टेट है कोट्टायम, उसका एक पार्ट है आईमिनम। तो फिर क्या होता है, इसका शिफ्ट यानी कि सेटिंग का शिफ्ट हो जाता है बैक एंड फोर्थ फ्रॉम 1969, यानी कि 1969 में शिफ्ट हो जाता है व्हेन राहेल एंड इस्था ए सेट ऑफ फ्रेटर्नल ट्विन, यानी कि दो फ्रेटर्नल ट्विन था, मतलब आर 7 ईयर ओल्ड, यानी कि जब ये लोग 7 साल के होते हैं 1969 में। तो पहले 1969 में होता है, फिर शिफ्ट होगा 1993 में, मतलब 7 साल से जो है जब उनका एज 31 साल होता है, वहाँ पे मतलब सेटिंग को इस तरह से सेट किया गया है। पहले उनके चाइल्डहुड के बारे में दिखाया गया है, फिर 31 जब उनका एज 31 हो जाता है तब के टाइम का दिखाया गया है। स्टोरी का तो ज़्यादातर पार्ट जो है एक व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट एम्पैथेटिक टू द 7 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, यानी कि किस तरह से उन 7 साल के बच्चों का जो है व्यू पॉइंट यहाँ पे शो किया गया है। मलयालम वर्ड आर लिबरली यूज इन कंजंक्शन विद इंग्लिश, तो चूँकि वो कहाँ पे रहते थे, आईमिनम केरला में, तो आप लोगों को पता होगा कि साउथ इंडियन की लैंग्वेज, यानी कि मेनली केरला की लैंग्वेज क्या है, मलयालम। तो मलयालम वर्ड ज़्यादातर इस नावल में यूज़ किया गया है, ऐसा कंजंक्शन जो है मलयालम वर्ड यूज़ किया गया है। प्रोमिनेंट फैसेट ऑफ केरला लाइफ दैट द नॉवल कैप्चर आर कम्युनिज्म, जो केरला के मतलब एक प्रोमिनेंट जो यानी कि कुछ कैरेक्टर्स हम कह सकते हैं केरला के, जो केरला में लाइफ गुजरते हैं, यानी कि लाइफ स्पेंड करते हैं, जो लोग ज़िंदगी करते हैं, वहाँ के कुछ जो है क्या किया है नावल में, कुछ वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं उसको कैप्चर किया, जैसे कि कम्युनिज्म को, कास्ट सिस्टम को, केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ, यानी कि केरलाइट सीरियन क्रिश्चियन के वे ऑफ लाइफ कैसा है, इन सब के बारे में नावल में हमें देखने को मिलती है। तो आगे क्या कहा गया है, दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट, यानी कि ये लेसन जो पापाची स्मॉथ है, ये एक एक्सट्रैक्ट है किससे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अभी हमने पढ़ा एक नावल है, इसमें से एक जो है एक्सट्रैक्ट है। श्री बेनान जॉन ए रिफर टू एस पापाची, यानी कि यहाँ पे पहले हमने टाइटल पढ़ा था पापाची स्मॉथ, पापाची हम कहेंगे ग्रैंडफादर को, यहाँ पे असली इनका नाम क्या था, श्री बिनान जॉन एब था, जिसको इस स्टोरी में क्या रिफ़र किया है, पापाची, पापाची का मीनिंग है ग्रैंडफादर।
एन एम्पेरर वो एक क्या था, imperial entomologist था. Prior to his retirement, fathered Ammu and Chakku with his wife Shoshma Abe. वो एक एंटोमोलॉजिस्ट था और रिटायर हो चुका था, और अम्मू और चक्कू का फादर था, यानी कि उसके 2 बच्चे थे, अम्मू और चक्कू, और उसका वाइफ का नाम क्या था, शोशमा ईब था, जिसको स्टोरी में रिफ़र किया गया है मामाची. मामाची का मीनिंग है ग्रैंड मदर. तो पापाची हैज़ बीन बिटर सिंस हिज डिस्कवरी ऑफ ए न्यू स्पीशीज ऑफ मॉथ वाज डिसमिस्ड एंड देन क्रेडिटेड टू समवन एल्स. तो पापाची का जो नेचर था काफ़ी क्या हो चुका था, रूट नेचर हो चुका था, क्योंकि उसने एक मॉथ जो है डिस्कवर किया था, एक टाइप के स्पीशीज़ ऑफ मॉथ. यानी कि हम कहेंगे एक बटरफ्लाई, हम तो नहीं कह सकते बटरफ्लाई से मतलब डिफरेंट होगा, लेकिन दिखने में सेम होगा मॉथ. तो उस टाइप का, यानी कि फ्लाई हम कह सकते हैं, एक टाइप के फ्लाई या इंसेक्ट कह सकते हैं. तो उसने एक टाइप के स्पीशीज़ ऑफ मॉथ को डिस्कवर किया था, जो जिसका क्रेडिट जो है किसी और ने लिया था, यानी कि उसको मतलब किसी और के नाम से उसको डिस्कवर किया गया था बाद में. हिज फेसेट of being a perfect husband and a father hide his abusive tendency toward his family, especially मामाची. तो इसका एक फेसेट हम कह सकते हैं फेस, यानी कि परफेक्ट हस्बैंड होने का एक चेहरा आया, एक परफेक्ट फादर होने का चेहरा कहाँ पे छुपा था, मतलब उस एब्यूसिव टेंडेंसी के टुवर्ड हिज फैमिली, यानी कि ज़्यादातर उस स्पीशीज़ को उसने डिस्कवर किया, लेकिन पहले उसने डिस्कवर किया था, लेकिन बाद में क्या क्या क्रेडिट किसी और ने ले गया, इसीलिए उसका नेचर जो है थोड़ा रूड हो चुका था, और उसके पीछे यानी कि उसका परफेक्ट हस्बैंड जो है उस रूड नेचर के पीछे छुपा हुआ था, स्पेशली मामाची से रिलेटेड. वन नाइट क्या क्या वाइल मामाची इज़ बीटिंग हिज वाइफ चाकू, यानी कि उसका नेचर काफ़ी जो है बिहेवियर काफ़ी रूड बिहेवियर हो चुका था, इसीलिए वो मामाची को क्या करते थे, यानी कि बीट करते थे, उसको मारते थे. तो एक रात जब वो उसको मार रहे थे अपने वाइफ को, चक्को अम्मूज ब्रदर, जो चक्को यानी कि अम्मू का ब्रदर था, वो क्या था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्कॉलर था, उसने देखा कि वो उनके फादर जो है अपने मदर को मार रहा है. तो उसने क्या किया, उसने उसे वार्न किया कि इससे आगे ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर उससे आगे क्या हुआ, टिल हिज डेथ, यानी कि पापाजी के मरने तक, यानी कि मौत तक जो है उसने क्या किया, कभी भी मामाजी से न बात किया, न उसको हिट किया, यानी कि उसको कभी भी नहीं मारा. दिस लेसन सबटली रेस इम्पोर्टेंट इशूज़ दैट प्लेग अवर सोसाइटी, यानी कि इस लेसन में क्या रेस करता है, सिंपली जो है एक इम्पोर्टेंट इशू जो हमारे सोसाइटी में एक प्लेग की तरह है, यानी कि एक बीमारी की तरह है, मार्स की तरह है, उस इशू को क्या किया है यहाँ पे रेस किया है, यानी कि उस इशू को आगे लाने की कोशिश किया है. तो ये हुआ थोड़ा सा मतलब स्टोरी के एक थोड़ा सा बहुत समरी. तो मेन स्टोरी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.